नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम MPCDSR सॉफ्टवेयर के CDR मॉड्यूल में फॉर्म 2 यानी FBIR देखेंगे। सबसे पहले हमें अपनी लॉगिन जानकारी और प्रदर्शित कैप्चा डालकर MPCDSR सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना होगा। लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही एक वेलकम मैसेज आएगा। फिर हम बाईं ओर ऊपर CDR मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जहां हमें फॉर्म 2 FBIR मिलेगा। फॉर्म 2 FBIR ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर्म है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले से ही 3 अलग-अलग केसेस हैं जो फॉर्म 2 में सूचीबद्ध हैं। इन सभी केसेस को फॉर्म 1 नोटिफिकेशन कार्ड में दर्ज किया गया है और फॉर्म 1 नोटिफिकेशन कार्ड में दर्ज सभी मामलों के लिए FBIR फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसलिए ये तीनों एंट्रीज डिफॉल्ट रूप से यहां प्रदर्शित हो रही हैं। अब हम जिस भी एंट्री के लिए फॉर्म 2 की जानकारी जोड़ना चाहते हैं, हमें उसके दाहिने कॉलम में जाना होगा और प्लस आइकॉन पर क्लिक करना होगा, जो नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए है। इस सेशन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलता है। सेक्शन ए में हम शिशु की जानकारी देख सकते हैं, जो सीधे फॉर्म 1 नोटिफिकेशन फॉर्म से आ रही है। शिशु का नाम, तारीख, जन्म का समय, उम्र, लिंग, राज्य, जिला, ब्लॉक आदि। ये सारी जानकारियां पिछले फॉर्म से यहां प्रदर्शित हो रही हैं। यदि हम कोई अन्य जानकारी जैसे एरिया PHC का नाम, सब सेंटर इत्यादि जोड़ना चाहते हैं, तो वह अतिरिक्त जानकारी हम यहां दर्ज कर सकते हैं। यहां पर कुछ फील्ड्स भरना अनिवार्य है। अनिवार्य फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स को रेड एस्टेरिस्क के साथ हाईलाइट किया गया है। इसलिए हमें इन अनिवार्य फील्ड्स को भरने की आवश्यकता है। वेट यानी वजन फील्ड डालते समय हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें यह जानकारी ग्राम्स में डालनी है। इसलिए जानकारी डालने से पहले हमें ग्राम में वजन सुनिश्चित करना होगा। यहां कुछ प्रश्नों के जवाबों पर निर्भर अन्य प्रश्न भी होंगे। जैसे हम इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि बीमारी या चोट के इतिहास के बारे में है। यदि हम यहां नो यानी नहीं चुनते हैं, तो कोई और प्रश्न नहीं आता। लेकिन यदि हम ड्रॉप डाउन से यस यानी हां चुनते हैं, तो उचित प्रतिक्रिया के साथ भरने के लिए कई प्रमुख प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। यहां हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर सही विकल्प चुनना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। एक बार जब हम इस सेक्शन में जानकारी भर देते हैं, तो हम इस डेटा को सेव करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। सेक्शन बी में मृत्यु के संभावित कारण के बारे में पूछा जाता है। चूंकि मृत्यु के कई कारण यहां दिए गए हैं, इसलिए हमें दिए गए विकल्पों में से मृत्यु के सभी प्रासंगिक कारणों का चयन करना होगा। यदि हम किसी और जानकारी का उल्लेख करना चाहते हैं जो ऑप्शंस में उपलब्ध नहीं है, तो हम उस जानकारी को अदर यानी अन्य विकल्प में भर सकते हैं। अगले सेक्शन पर जाने के लिए, जो सेक्शन सी है, हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। सेक्शन सी में केवल एक प्रश्न है, जिसमें माता पिता या करीबी परिवार के सदस्य के अनुसार मृत्यु के कारण की जानकारी मांगी गई है। यह एक खुला टेक्स्ट फील्ड है, जिसमें हम जितनी चाहें उतनी जानकारी डाल सकते हैं। यहां कोई शब्द सीमा नहीं है। एक बार जब हम इस फील्ड को भर देते हैं, तो हमें सेव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है और हम सेक्शन डी पर पहुंच जाते हैं। सेक्शन डी में 3 डिलेज यानी देरी के 3 कारण ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं। तीनों विकल्पों में से यहां हम एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हम इस जानकारी को सहेजने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं और अंत में हम सेक्शन ई पर पहुंचते हैं, जिसमें अंतिम टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक प्रश्न है, जो उस स्थिति के आपके विश्लेषण पर आधारित है जिसमें मृत्यु हुई थी। यहां आपको अपने अनुसार जानकारी देनी है कि आपके अनुसार मृत्यु को टालने के लिए क्या किया जा सकता था। यहां फिर से कोई टाइपिंग पर सीमा नहीं है। हम जितना चाहें उतना यहां लिख सकते हैं
और उसके बाद सेव पर क्लिक करके जानकारी सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आएगा और इसका मतलब है कि हमने FBIR फॉर्म को सफलतापूर्वक सेव कर लिया है, जो किसी निर्धारित केस के लिए फॉर्म 2 है। अब हम देख सकते हैं कि इस पहली पंक्ति के लिए FBIR जानकारी दर्ज करते ही यहां आइकॉन बदल गया है। प्लस आइकॉन के स्थान पर पेन आइकॉन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि फॉर्म 2 के लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब यदि हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो हम पेन आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, आवश्यक एडिट कर सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। यदि हम किसी भी मामले का विवरण या डिटेल सिर्फ देखना चाहते हैं तो हम केवल व्यू रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, जो एक आई आइकॉन है, और सभी भरे हुए फील्ड्स को नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम MPCDSR सॉफ्टवेयर के CDR मॉड्यूल में फॉर्म 2 FBIR दर्ज करते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए और सीखने के लिए आपका धन्यवाद।